नमस्ते। आज जो समस्या लोगों को सामना करनी पड़ रही है, हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, ये जब डायग्नोस होती है हमें लगता है कि आज ये हमें समस्या हुई है, लेकिन वास्तविकता में ये समस्या बहुत लंबे समय हम उसकी तैयारी करते हैं। मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हार्ट की समस्या जिस दिन डायग्नोस हुई है उस दिन ही नहीं आई है, वो लंबे समय हमारे खान पान, हमारा लाइफ स्टाइल। हमारे एक सर टीचर बोलते थे कि बीमार होना आसान काम नहीं है, बीमार होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं जब व्यक्ति बीमार होता है। हार्ट डिसीज कुछ इस प्रकार की ही है। हार्ट डिसीज के लिए आपको जंक फूड बहुत खाना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी, बेटाइम आप चाय पीते रहेंगे, कॉफी पीते रहेंगे, ठीक से सोएंगे नहीं, स्ट्रेस लेंगे, छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे ले लेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कोई भी आप सब्जेक्ट, कोई भी विषय आपको किसी ने बोला और आपने उसको निकाला नहीं या आपने उसको दिमाग से खाली नहीं किया, तो वो आपके माइंड में रिजर्व रह जाती है। और जो रिजर्व है आपको तो पता नहीं है, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड वो थॉट है, वो थॉट प्रोसेस आपको हार्ट डिसीज की तरफ लेके जाता है। ना केवल फिजिकल एस्पेक्ट हार्ट को डिस्टर्ब करता है, बल्कि हमारा मन भी हमारे हार्ट डिसीज को इफेक्ट करता है। तो हमें इन दोनों पे काम करने की जरूरत है। शारीरिक रूप पर हमें काम करने के लिए लाइफ स्टाइल में आपको एल्कलाइन फूड जोड़ना है, आपको जंक फूड, ऑयली फूड, इन सबको अवॉइड करना है। मैं हमेशा बोलता हूं सरसों का तेल और गाय के घी के अलावा कोई भी ऑयल को प्रयोग ना करें, तो आपको हार्ट डिसीज आसानी से नहीं होगी। और बहुत सारे लोग जो प्रोसेस करके खा रहे होते हैं कि हम ऑयल को बार बार पका रहे हैं, बार बार उसको प्रोसेस कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो हमें ध्यान देना है कि इस तरीके से भी भोजन को नहीं पकाना जिसमें बार बार ऑयल का हम प्रयोग कर रहे हो। हमें हमेशा ध्यान देना है कि फ्रेश ऑयल हो, फ्रेश घी हो जिसका हम प्रयोग करें। मैं मना नहीं करता कि आपको घी नहीं खाना, देसी गाय के घी को जरूर खाएं, बहुत फायदेमंद है। दूसरी बात, आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। डेली आप 15 से 20 मिनट रनिंग करें। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो घर में आसनों का प्रयोग करें, प्राणायाम का प्रयोग करें। आप अगर ये सब नहीं कर पा रहे तो घर में रस्सी कूद जरूर करें, साइकिलिंग करें। ये एक्टिविटी जरूर जोड़नी पड़ेगी अगर हार्ट को मजबूत बनाना है। लोग सालों साल कंप्यूटर पे काम करना और खाते रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, और दिमाग में तनावों के थॉट प्रोसेस को भरते रहना। आप देखते होंगे मोबाइल में भी अगर ज्यादा जंक फाइल इकट्ठा हो जाए या लैपटॉप में तो हम उनको डिलीट करते हैं, लेकिन इसमें जो फाइलें इकट्ठा है उनको डिलीट कैसे करेंगे? उसका तरीका है मेडिटेशन, उसका तरीका है शेयरिंग, उसका तरीका है मित्रों के साथ मस्ती, खूब मस्ती। जो हम मित्रों के साथ जो मस्ती करना भूल गए, तभी हमारा हृदय की समस्या शुरू हो गई है। और ये जो शेयरिंग है, जो एक दूसरे से प्रेम से बात करना है, जब तक ये हमारे जीवन का अंग नहीं बनेगी तो हम हार्ट को मजबूत नहीं बना सकते। हृदय को अगर मजबूत बनाना है तो जिनसे हमारे हृदय मिलते हैं, जिनसे हमारा आत्मीयता मिलती है, उनके साथ जरूर चर्चा करें। और कुछ समय मस्ती के साथ, बिना बुद्धि के साथ भी हमें बिताना चाहिए। इससे हमारा हार्ट मजबूत बनता है। ये छोटी छोटी बातें अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो निश्चित ही हार्ट की समस्या होगी नहीं, और अगर है तो इनको जोड़ लें, ठीक होने लगेगी। प्रयोग कीजिएगा, बताइएगा। नमस्ते।